परीक्षा एनटीए की थी पर फेल करोड़ों छात्रों का भविष्य हो गया। स्वागत है आपका भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मंडी में। पिता ने खेत गिरवी रखा, बेटे ने रातें जलाई और एनटीए ने सिर्फ सॉरी कह दिया। एनटीए मतलब नो ट्रस्ट एजेंसी। सवाल तो पूछेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर नहीं, एक पीढ़ी का कत्ल है। नमस्कार, आज हम उस व्यवस्था का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने इस देश के भविष्य का सौदा कर लिया है। पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री। सवाल सीधा था, सर नीट पेपर लीक पर क्या बोलेंगे? सीबीआई इंक्वायरी का क्या हुआ? लेकिन जवाब के बदले मिली एक चुप्पी और एक तेज कदम जो कैमरों से बचकर निकल गया। इनकी चुप्पी पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये वही माननीय हैं जिन्होंने साल 2024 में लोकसभा में कोरा झूठ बोलते हुए कहा था, बीते 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ऑन रिकॉर्ड कहा कि किसी भी पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। उनके इस बयान के बाद सदन में विपक्ष ने खूब शोर मचाया, उनके इस बयान का खंडन किया। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री के दावों से विपक्ष सहमत क्यों नहीं था? क्या वाकई में किसी भी परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए थे, खासकर वो परीक्षाएं जो केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती हैं? जवाब सीधा नहीं है, मगर कुछ दावे, मीडिया रिपोर्ट्स और संसद में सरकार के अन्य मंत्रियों के बयान शिक्षा मंत्री के बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। शिक्षा मंत्री के बयान के उलट सेना भर्ती पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2018 पेपर लीक, एसएससी 2017 पेपर लीक, नीट 2021 पेपर लीक, जेईई मेंस 2021 पेपर लीक, सीटीईटी 2023 पेपर लीक हो चुके थे। यही आज भारत के छात्र की नियति है। आप साल भर पसीना बहाते हैं, आपके पिता खेत गिरवी रखते हैं, आपकी माँ अपने आखिरी गहने तक बेच देती है ताकि आप डॉक्टर बन सकें। लेकिन परीक्षा के दिन आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत की कीमत उस लीक माफिया के सामने कुछ भी नहीं है जो चंद रुपयों में आपका भविष्य बेच चुका है। 2021, 22, 2024 और अब 2026 यह गलती नहीं है साहब, यह सिस्टम की हत्या है। 3 मई 2026 करीब 23 लाख बच्चों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान दिया। 5432 सेंटर, हजारों कैमरे, जैमर्स और ऐसी सुरक्षा जैसे कोई युद्ध होने वाला। माताओं के झुमके उतरवा दिए गए, छात्राओं की नोज पिन चेक की गई, जूतों तक को उतरवा दिया गया। क्यों? ताकि परीक्षा पारदर्शी हो सके। लेकिन जब छात्र अंदर अपनी आंखों को जलाकर OMR सीट भर रहे थे, तब बाहर पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर नीलाम हो रहा था। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहती है, असुविधा के लिए खेद है, परीक्षा रद्द की जाती है। क्या एक लाइन का ये अफसोस उन 23 लाख परिवारों के आंसुओं की कीमत चुका सकता है? ऐसी कमरों में बैठे अधिकारियों को शायद ये नहीं दिखता कि जब एक छात्र एग्जॉस्ट होता है तो उसका दोबारा उसी ऊर्जा के साथ खड़े होना लगभग नामुमकिन होता है। अब जरा इस एजेंसी की कुंडली को खंगालते हैं। 2017 में इसे बनाया गया था एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर। कहा गया इसमें देश के सबसे तेज दिमाग बैठेंगे, यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, IIT, IIM के डायरेक्टर्स। लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 पात। सरकारी आंकड़ों का गणित देखिए। संसद में खुद सरकार ने बताया कि 2018 से 2024 के बीच एनटीए ने छात्रों की फीस से 3512.98 करोड़ रुपए की कमाई की है। साल 2019-20 में कमाई ये 488 करोड़ थी, खर्च 390 करोड़। 2022-23 में CUET आते ही कमाई धमाके के साथ 873 करोड़ रुपए पहुंच गई। 2023-24 की अनुमानित आय 1165 करोड़ रुपए। छात्रों से अरबों रुपए वसूले जा रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय बच्चा कोचिंग, फॉर्म, किताबों और रहने खाने पर 5 से 10 लाख रुपए फूंक देता है। एनटीए मुनाफे में है, लेकिन उसकी साख घाटे में चली गई है। सवाल यह है कि जब आपके पास अरबों का बजट है तो आप एक फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर और सुरक्षित सिस्टम क्यों नहीं बना पाए? लोग कहते हैं कि एनटीए को नकारा टेस्ट एजेंसी कहना गलत है। मैं कहता हूं, आंकड़ों को देखिए और फिर फैसला कीजिए। 2019 पहली नीट परीक्षा और पहले ही साल सुप्रीम कोर्ट में मामला। एक सवाल के 2 जवाब और मुन्ना भाई कांड। साल 2020 असम के नील नक्षत्र दास ने 99.8% लाकर टॉप किया। बाद में पता चला कि परीक्षा किसी और ने दी थी। इसी साल विधि सूर्यवंशी की कहानी भी मत भूलिएगा। एनटीए ने उसे सिर्फ 6 नंबर दिए।
सदमे में उसने जान दे दी। बाद में पता चला कि उसके 590 नंबर थे। एक बच्ची की जान की कीमत क्या है एनटीए? मृदुल रावत, जिसे 329 नंबर देकर फेल बताया गया, वो असल में 650 नंबर वाला एसटी टॉपर था। एनटीए ने गलती सुधारी भी तो अंकों में 650 लिखा और शब्दों में 329। इतनी लापरवाही। 2024-25 ग्रेस मार्क्स का विवाद, पटना हजारीबाग में पेपर जलाए जाने के सबूत और अब 2026 में फिर से वही कहानी। 2026 की नीट परीक्षा में राजस्थान पुलिस की एसओजी ने साफ कर दिया है कि गेस्ट पेपर के नाम पर असली सवाल लाखों में बेचे गए। 3 मई को पेपर हुआ, 7 मई को एनटीए को भनक लगी और अब मामला सीबीआई के पास है। मेरा सवाल सीधा है, जब 2 लाख कर्मचारी ड्यूटी पर थे, 6000 ऑब्जर्वर तैनात थे, तो पेपर सेंटर के बाहर कैसे निकला? क्या बिना अंदरूनी मिलीभगत के ये संभव है? आज छात्र संख्या 1.33 करोड़ से घटकर 85 लाख पर आ गई है। छात्रों का भरोसा टूट रहा है। उन्हें लगता है कि ईमानदारी इस सिस्टम में सबसे सस्ती चीज है। इस देश में चुनाव बिना किसी लीक के हो सकते हैं। करोड़ों लोग वोट डालते हैं, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित रहती है। क्यों? क्योंकि वहां नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन जब छात्रों की जिंदगी की बात आती है तो सिस्टम लाचार क्यों हो जाता है? क्या छात्रों के सपने सिर्फ एक डेटा है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप सवालों से भाग सकते हैं, लेकिन उन लाखों बच्चों की आंखों के सवालों से नहीं बच पाएंगे जिनकी रातें अब काली हो गई। एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह को पद पर रहने का क्या अभी भी नैतिक अधिकार है? आज ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की बात नहीं है, यह उस भरोसे के कत्ल की बात है जो एक बच्चा इस देश की व्यवस्था पर करता है। अगर हम अपने युवाओं को एक साफ सुथरी परीक्षा नहीं दे सकते तो विश्वगुरु और डिजिटल इंडिया के नारे सिर्फ दीवारों पर लिखे अच्छे लगेंगे। हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ परीक्षा दोबारा कराना समाधान है, या अब बता गया है कि इस पूरी एजेंसी को जड़ से उखाड़ कर एक नया जवाबदेह सिस्टम बनाया जाए? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।